दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इससे संबंधित दो भाग हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भाग 3 पर जो है सो चर्चा करेंगे। हम लोग 1953 तक की घटनाओं को देख चुके हैं, मतलब कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी जो आगे बढ़ी तो 1953 तक की घटनाओं को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग पाते हैं कि 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की जाती है तो हम लोग पाते हैं कि इसके अध्यक्ष सैयद फजल अली को जो है सो बनाया जाता है। यह जो राज्य पुनर्गठन आयोग था तो इसके 2 सदस्यों का बिहार दौरा होता है ना। तत्कालीन उस समय झारखंड हमारा बिहार का ही एक अंग था, तो बिहार का जो है सो ये दौरा करते हैं। हम लोग पाते हैं कि 29 जनवरी है ना, 29 जनवरी 1955 से 13 फरवरी 1955 तक ये दोनों सदस्य जो हैं वो बिहार के दौरे पर रहते हैं। उस समय हमारा झारखंड का जो झारखंड पार्टी था जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो काम कर रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा एक टीम के साथ जो है सो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के साथ जो है सो भेंट करते हैं, है ना, ताकि अलग झारखंड राज्य के औचित्य को जो है सो समझाया जा सके आयोग को कि क्यों जरूरी है हमारा झारखंड, है ना। इस समय जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा और अन्य दूसरे सदस्यों के द्वारा, है ना, जो अलग झारखंड राज्य की जो मांग की गई थी तो उसमें 16 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी, है ना। ये जो 16 जिले जो थे तो हम लोग पाते हैं कि बिहार से 7 जिले को इसमें रखा गया था, है ना, उड़ीसा से 4 जिले को रखा गया था, पश्चिम बंगाल से जो है सो 3 जिले को रखा गया था और मध्य प्रदेश से जो है सो 2 जिले को रखा गया था। इस प्रकार से सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी के द्वारा जो अलग झारखंड राज्य के निर्माण की जो मांग की गई थी उसमें 16 जिलों को मिलाकर के अलग राज्य के गठन से संबंधित मांग थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि जयपाल सिंह मुंडा और उनकी टीम के द्वारा अलग झारखंड अलग राज्य निर्माण का जो औचित्य था तो इस औचित्य को जो है सो वो समझा नहीं पाते, पूरी तरह से जो है सो आयोग के सदस्यों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते कि झारखंड क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं कि अलग राज्य के स्थान पर ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो ये विकास बोर्ड को स्थापित करने की वकालत करता है ना। मतलब कि ये आयोग कहता है कि अलग राज्य तो हम नहीं बना पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तो हम विकास बोर्ड की जो है सो स्थापना की वकालत करते हैं। और हम लोग पाते हैं कि बहुत बाद में 1964 में विकास बोर्ड जो है सो गठित होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कागजी संस्था ही साबित होता है, धरातल पर जो है सो कोई वर्क नहीं होता। इस बीच क्या होता है कि हम लोग पाते हैं कि बिहार के जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, तो विनोदानंद झा की पहल पर जो है सो जयपाल सिंह मुंडा क्या करते हैं कि झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर देते हैं, है ना, 1963 में, है ना, 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा की जो दूसरी पत्नी थी जहां आरा, तो जहां आरा की प्रेरणा से ही जयपाल सिंह मुंडा जो है वो विनोदानंद झा की बात को स्वीकार करते हुए झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर देते हैं। अब झारखंड पार्टी का विलय जब कांग्रेस में होता है तो इस पार्टी से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाराज हो जाते हैं, जो नहीं चाहते थे कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो। तो होता क्या है कि 1963 से लेकर के 73 तक का जो फेज है तो यह एक बिखराव का दौर चलता है। हम लोग पाते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग असंतुष्ट नेताओं के द्वारा जो है सो अलग अलग पार्टियों का जो है सो निर्माण होता है ना। मतलब 1963 से 73 तक कई छोटे छोटे दल जो हैं सो वो अस्तित्व में आते हैं। तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक तो 1965 में एक वीरसा सेवा दल का जो है सो गठन होता है
है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में होती है। फिर पाते हैं कि हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1969 में होती है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि 1969 में एक और पार्टी बनती है जिसका नाम भी झारखंड पार्टी ही रखा जाता है ना। और इस पार्टी को बनाने वाले जो थे वो N.E. होरो साहब थे। मतलब N.E. होरो के द्वारा 1969 में झारखंड पार्टी की जो है सो स्थापना की जाती है ना। अब हम लोग पाते हैं कि ये जो विरसा सेवा जो दल था, तो विरसा सेवा दल को माना जाता है कि झारखंड का पहला जो है वो छात्र संगठन था। ठीक है, झारखंड का पहला छात्र संगठन जो था वो विरसा सेवा दल था। और इस विरसा सेवा दल की जो स्थापना की गई थी तो ललित कुजूर के द्वारा की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि विरसा सेवा दल झारखंड का पहला छात्र संगठन था और इसकी स्थापना ललित कुजूर के द्वारा की गई थी 1965 में। ठीक है, इसी प्रकार से ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना बागुन सुम्बरई के द्वारा जो है सो की जाती है। फिर हम लोग पाते हैं कि हुल झारखंड पार्टी की स्थापना जो है वो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा जो है सो की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भी जो है सो गठित होता है। तो ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो स्थापना होती है तो ये कार्तिक उरांव के द्वारा जो है सो की जाती है ना। मतलब कि 1963 से लेकर 1963 से लेकर के 73 तक हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे दल जो है सो अस्तित्व में आते हैं और ये दल अपने अपने तरीके से जो है सो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन ये बिखराव का दौर था, किसी भी ऐसे छोटे दल में वो शक्ति नहीं थी कि वो अपने जनाधार को जो है सो व्यापक कर सके और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को जो है सो गति दे सके। तो हम लोग पाते हैं क्या कि 1973 में, है ना, एक युगांतकारी घटना जो है सो घटती है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है सो आता है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के मामले में। और ये टर्निंग पॉइंट क्या था, तो 1973 में हम लोग पाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है सो स्थापना होती है। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की जाती है। ये 3 व्यक्ति कौन थे, तो एक थे विनोद बिहारी महतो, दूसरे थे शिबू सोरेन और तीसरे थे A.K. रॉय, है ना। इन तीनों के द्वारा जो है सो JMM की स्थापना की जाती है और JMM के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बनते हैं और इसके महासचिव शिबू सोरेन जो है सो बनते हैं। ये जो JMM थी, तो इस JMM की जब स्थापना होती है तो इसके 3 उद्देश्य जो है सो निर्धारित किए जाते हैं, है ना। तो JMM के 3 आरंभिक उद्देश्य क्या थे, तो पहला तो था अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना, दूसरा था कि गैर आदिवासियों के अत्याचार से जो है सो आदिवासियों को मुक्त करना, और तीसरा था कि नौकरी में स्थानीय लोगों को जो है सो अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये 3 आरंभिक उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। इस पार्टी की जो स्थापना होती है तो तीनों व्यक्ति जो मिलकर के ये पार्टी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1973 में ही ये राजनीति में जो है सो एक्टिव होते हैं। इससे पहले भी हम लोग पाते हैं क्या कि इन तीनों के द्वारा अलग अलग संस्थाओं की स्थापना करके उसके माध्यम से समाज सुधार की दिशा में ये लोग जो है सो काम कर रहे थे, है ना। हम लोग पाते हैं कि विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 में एक शिवाजी समाज नाम का संगठन बनाया गया था और शिवाजी समाज नामक संस्था के माध्यम से विनोद बिहारी महतो अपने सामाजिक कार्यों को जो है सो अंजाम दे रहे थे। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि शिबू सोरेन 1970 में एक संगठन बनाते हैं जिसको हम लोग सोनोत संथाल समाज, है ना, के नाम से जो है सो जानते हैं। सोनोत मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध संथाल समाज की जो है सो यह स्थापना करते हैं और इसके माध्यम से जो है सो समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं, है ना। लोगों को जागरूक करने की दिशा में जो है सो आगे बढ़ते हैं। संथाल समाज में जो विसंगतियां थी, जो बुराइयां थी, जो समस्याएं थी, उसको दूर करने का जो है सो ये प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से A.K. राय, जिनका पूरा नाम अरुण कुमार राय है, तो इनके द्वारा भी 1971 में हम लोग पाते हैं कि मार्क्सवादी समन्वय समिति की जो है सो स्थापना की गई थी और ये तीनों अपने अपने तरीके से जो है सो काम कर रहे थे। 1973 में इन तीनों ने महसूस किया कि एक ऐसे
राजनीतिक दल का जो है सो गठन किया जाए, ताकि इस दल के माध्यम से अलग झारखंड राज्य के निर्माण का मार्ग जो है सो प्रशस्त हो। और इसी का परिणाम था 1973 में जेएमएम की जो है सो स्थापना। 1980 का जो चुनाव होता है, तो 1980 के चुनाव में हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 13 सीट जीत करके पहली बार जो है सो विधानसभा में प्रवेश करती है ना, 1980 में। इसी दौरान एक और घटना घटती है 1981 में। 1981 में क्या होता है कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की जो है सो स्थापना होती है। तो ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो स्थापित होता है, तो इसके पहले अध्यक्ष थे रामदयाल मुंडा। ठीक है, अब रामदयाल मुंडा की अध्यक्षता में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जब काम करना शुरू करता है, तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, झारखंड की जो अपनी परंपरा है, यहाँ के आदिवासियों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विरासत हैं, तो उस पर जो है सो चर्चा आरंभ होती है ना। क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास पर जो है सो चर्चा आरंभ होती है, शोध आरंभ होता है, और फिर यह महसूस किया जाता है कि झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, जो यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, वह निश्चित रूप से जो है सो पतन की तरफ अग्रसर है ना। वो कई मामलों में पाया गया कि निश्चित रूप से कई प्रकार की बुराइयों से जो है सो ये ग्रसित है, और इसको आगे लेकर के आना चाहिए। और इसको आगे लेकर के आने के लिए, जनजातीय विकास के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह का जो है सो पहल किया जाता है। ठीक है, रामदयाल मुंडा के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग पाते हैं कि आने वाले समय में जो आजसू पार्टी की जो स्थापना होगी, है ना, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की जो स्थापना होगी, तो उसके आरंभिक जो सदस्य लोग थे, है ना, जो आरंभिक जो नेता लोग थे, ये सभी रामदयाल मुंडा के ही शिष्य थे, और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पढ़ करके जो है सो राजनीति में आए हुए थे, है ना। और झारखंड की अस्मिता को, झारखंड की संस्कृति को सुरक्षित बनाने के लिए, उसके विकास के लिए जो है सो पूरी तरह से कृत संकल्पित थे ये लोग। ठीक है, अब इस दौरान हम लोग एक चीज और देखते हैं कि उस समय इंदर सिंह जो नामधारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तो झारखंड की राजनीति में अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए इंदर सिंह नामधारी के द्वारा क्या किया गया कि पलामू के बेतला नेशनल पार्क में, है ना, कई भाजपा नेताओं के साथ मिल करके ये लोग अलग वनांचल राज्य की जो है सो मांग करते हैं, है ना। मतलब झारखंड की राजनीति में अपना एक आधार खोजने के क्रम में इंदर सिंह नामधारी के द्वारा वनांचल राज्य के निर्माण की जो है सो मांग की जाती है। और पहली बार हम लोग पाते हैं क्या कि वनांचल शब्द, झारखंड के बदले वनांचल शब्द का जो है सो हम लोगों को प्रयोग मिलता है, किसके द्वारा, तो 1984 में इंदर सिंह नामधारी के द्वारा। ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ये महसूस करती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में यंग जनरेशन को कैसे लाया जाए, है ना, युवा वर्ग को जो है सो कैसे शामिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि बिना युवाओं के जो है सो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता, है ना। युवाओं का समर्थन जो है सो आवश्यक है किसी भी आंदोलन में। तो युवा वर्ग को, पढ़े लिखे लोगों को कैसे जो है सो जोड़ा जाए राजनीति में, इस हेतु जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहल आरंभ करती है। और ये निर्णय लिया जाता है कि अलग से जो है सो स्टूडेंट्स का एक यूनियन जो है सो बनाया जाना चाहिए। और हम लोग पाते हैं क्या कि जमशेदपुर में, है ना, हम लोग देखते हैं कि जमशेदपुर में सोनारी नामक स्थान पर सूरी सिंह बेसरा के नेतृत्व में, सूरी सिंह बेसरा के नेतृत्व में 22 जून 1986 को जो है सो आजसू की स्थापना की जाती है ना। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की जो है सो स्थापना की जाती है 1986 में, 22 जून 1986 में जमशेदपुर में इसकी स्थापना होती है ना।
और असम में हम लोग पाते हैं क्या कि असम की तर्ज पर आजसू पार्टी स्थापित होती है, जो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन जो स्थापित हुआ था, तो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर जो है सो आजसू पार्टी की स्थापना की जाती है ना। अब आजसू पार्टी जब बनता है, ये स्टूडेंट्स यूनियन जब बनता है, तो इसका लक्ष्य क्या था भाई? तो इसका लक्ष्य था अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना, और दूसरा एक शोषण मुक्त समाज का जो है सो निर्माण करना, है ना। ये दो आरंभिक लक्ष्य थे आजसू पार्टी के, ठीक है। फिर आजसू पार्टी के द्वारा यह महसूस किया गया कि भाई ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है, तो ये अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो पाएगा जब इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का जो है सो पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। मतलब कि बुद्धिजीवी वर्ग मतलब विश्वविद्यालय के शिक्षक जो है सो इससे जुड़े, वकील लोग जो है सो इससे जुड़े, है ना, विभिन्न जो गैर सरकारी संगठन के लोग हैं, है ना, या जो भी बुद्धिजीवी तबका है, तो बुद्धिजीवी तबका जो है इस पार्टी से जो है सो जुड़े, ताकि यह पार्टी अपने उद्देश्यों को जो है सो प्राप्त कर सके। इस हेतु क्या किया गया? इस हेतु हम लोग पाते हैं क्या कि एक सम्मेलन का जो है सो आयोजन किया गया, है ना। ये जो सम्मेलन था, तो ये सम्मेलन जमशेदपुर में जो है सो आयोजित किया गया था। बुद्धिजीवियों का जो है सो ये पहला बड़ा सम्मेलन था झारखंड में, ठीक है ना। और इस सम्मेलन का आउटपुट क्या आया? इस सम्मेलन का हम लोग पाते हैं कि परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो आजसू से जो है सो जुड़ते हैं और अपने विचारों से जो है सो आजसू को अवगत कराते हैं, और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की गति को बल मिलता है, ठीक है। तो 1986 तक की ये कुछ घटनाएं थी जिस पर हम लोग जो है सो चर्चा किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से जो है सो आगे बढ़ेंगे कि 1986 के पश्चात जो है सो किस किस प्रकार की घटनाएं घटी और कैसे हमारा झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। धन्यवाद।